हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। रोहतांग और मनाली को एक साथ जोड़ने का सपना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। इसका शिलान्यास वाजपेयी जी के द्वारा 2002 में किया गया था। टनल बनाने में सबसे बड़ी समस्या एक नाला आ रहा था। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी बहता था। ये समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती थी, परंतु आधुनिक टेक्नोलॉजी और नवीन उपकरणों से इस समस्या को दूर किया गया। कार्य समय पर पूरा हो, इसके लिए 3000 श्रमिक तथा 350 बीआरओ के कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में काम शुरू किया। 9 किलोमीटर लंबी तथा 10.5 मीटर चौड़ी टनल में सेफ्टी और नए उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा और 150 मीटर पर फोन सुविधाएं उपलब्ध है और हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध है। ये सभी सिस्टम एक कंट्रोल रूम से संचालित किए जाते हैं। इस टनल को 3 अक्टूबर 2020 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को समर्पित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में क्या कहा मोदी जी ने, आइए कुछ अंश सुनते हैं। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो, या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि दोनों के बहुत बड़े संसाधन है। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और संपूर्ण विकास को लेकर यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग के स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए, या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो,
जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है। साल 2005 में यह आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग 950 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी, लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये 3 गुना से भी ज्यादा यानी करीब करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्या स्थिति होती। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।